फ्रेंड्स, मैं गौरवदेव भारत जीएस अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। सबसे पहले सभी को राधे राधे, जय श्री राम। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे भारत की मिट्टियाँ, ठीक है। इसमें टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन लगाएंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मिट्टी के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? क्या कहेंगे इसको? पेडोलॉजी। आप लोग अपना आंसर कमेंट बॉक्स में देते रहिए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो 8 वर्गों में। भारत की सबसे उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की बहुलता सबसे अधिक होती है? ठीक है, इसमें आपको पोटास सबसे ज़्यादा मिलेगा जलोढ़ मिट्टी में। जलोढ़ मिट्टी भारत के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में पाई जाती है? तो 40%। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांगर। नई जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानने के साथ? तो इसे खादर के नाम से जाते हैं। भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान और तटीय मैदान किस मिट्टी से बना है? ये आपका जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टानों के टूटने फूटने से होता है? बेसाल्ट चट्टान का। काली मिट्टी में किन तत्वों की बहुलता होती है? इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम होता है। काली मिट्टी का काला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? इसमें टिटेनिफेरस, मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म। काली मिट्टी को अन्य किस प्रचलित नाम से जाना जाता है? इसे रेंगून मिट्टी भी कहते हैं हम लोग। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी। काली मिट्टी मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में। लाल मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? जलवायु युक्त परिवर्तन के कारण रवेदार एवं कायांतित सील के विघटन से, ठीक है। लाल मिट्टी में किन तत्वों की बहुलता होती है? सिलिका एवं आयरन। लाल मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? लोह ऑक्साइड के कारण हो जाएगा इसका, ठीक है। जल योजित रूप में लाल मिट्टी किस रंग की दिखाई पड़ती है? जल में, तो जल में जो है ना ये पीली दिखाई पड़ेगा। लाल मिट्टी की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? ये अम्लीय होती है। लाल मिट्टी की उर्वरकता को क्या मिलाकर बढ़ाया जा सकता है? इसमें चूना मिला के। लेटराइट मृदा किस प्रकार के क्षेत्रों में विकसित होती है? इसका आंसर आपका ये सी हो जाएगा, ठीक है। उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्र में। नेक्स्ट है, लेटराइट मिट्टी का निर्माण किसका परिणाम है? तीव्र निक्षालन। 23 है। तीव्र निक्षालन के कारण लेटराइट मिट्टी से क्या कौन से तत्व बह जाते हैं? चूना और सिलिका। लेटराइट मिट्टी में कौन सा यौगिक भरपूर मात्रा में शेष रहता है? लोहे के ऑक्साइड और एल्युमिनियम के यौगिक।
उच्च तापमान के कारण लेटराइट मिट्टी में किस चीज की कमी हो जाती है? जीवाश्म द्वारा नष्ट किए जाने के कारण ह्यूमस के। 26। चाय, इलायची एवं काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? लेटराइट मिट्टी। काजू जैसे वृक्षों वाली फसलों के लिए कौन सी लेटराइट मिट्टी अधिक उपयुक्त है? गहरी लाल मिट्टी। गहरी लेटराइट मिट्टी। सफेद लेटराइट का रंग सफेद किसके कारण होता है? तो केओलिन के कारण। किस प्रकार की लेटराइट मिट्टी की उर्वरता सबसे कम होती है? तो सफेद लेटराइट मिट्टी की। 30 है। शुष्क मृदा की संरचना और प्रकृति कैसी होती है? ये आप कहा जाए ना, संरचना से मटिया और प्रकृति से अम्लीय है। 30 है ना। इसका पे ये हो जाएगा 30 का। संरचना में बलुए और प्रकृति से लवणीय है। 31 है ये। शुष्क मृदाओं में कमी और ह्यूमस कम होने का मुख्य कारण क्या है? शुष्क जलवायु, उच्च तापमान और तीव्र गति से वाष्पीकरण। कुछ क्षेत्रों की शुष्क मृदाओं में किसकी मात्रा अधिक होती है कि जिसके पानी को वाष्पीकृत करके इसे प्राप्त किया जा सकता है? तो नमक। शुष्क मृदा की तली में कंकरों की परत चूने की मात्रा बढ़ने के कारण बनने का क्या लाभ है? पानी का रिसाव सीमित हो जाता है जिससे पौधे के लिए नमी सदा उपलब्ध रहती है। शुष्क मृदाएं मुख्य रूप से भारत के किस क्षेत्र में विलक्षण रूप से विकसित होती हैं? पश्चिमी राजस्थान। लवणीय मृदाओं को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उसे ऊसर मृदा कहते हैं। लवणीय ऊसर मृदा में किन तत्वों का अनुपात अधिक होता है? सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। लवणीय मृदा में किन मुख्य तत्वों की कमी होती है? नाइट्रोजन एवं चूने का पानी। हरित क्रांति वाले क्षेत्रों में अत्यधिक सिंचाई के कारण कौन सी मिट्टी लवणीय होती जाती है? जलोढ़ मिट्टी। मृदा की लवणता की समस्या से निपटने के लिए पंजाब और हरियाणा में क्या डालने की सलाह दी जाती है? जिप्सम। पीतमय मृदा किस प्रकार का क्षेत्रों में पाई जाती है? पीतमय। भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता से युक्त वनस्पति बहुमूल्य क्षेत्र में पाया जाता है। 41 है ये। पीतमय मृदाओं में जैव पदार्थों की मात्रा कितने प्रतिशत तक होती है? लगभग 40 से 50%। पीतमय मृदाएं मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती हैं? बिहार के उत्तरी भाग, उत्तरांचल के दक्षिणी भाग, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र। वन मृदाओं का निर्माण किस प्रकार के पर्यावरण में होता है? पर्वतीय पर्यावरण। वन मृदाओं के संदर्भ में ऊपरी ढालों पर मिट्टी कैसी होती है? मोटे कणों वाली। हिमालय के हिमाच्छादित क्षेत्रों में वन मृदाओं की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय और कम ह्यूमस वाली। 46 है ये। देश में मृदा अपरदन व उसके दुष्परिणामों पर नियंत्रण हेतु केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन कब किया गया था? 46।
1953 में। मशरूम की समस्याओं के अध्ययन के लिए केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था की स्थापना कहाँ की गई थी? जोधपुर। CAZRI केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्था की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1959 में। भारी वर्षा के कारण होने वाला निस्खलन मिट्टी में किस चीज का कारण बनता है? मिट्टी की उर्वरता में कमी। भारतीय मिट्टियों में सामान्यतः किन तीन प्रमुख तत्वों की कमी पाई जाती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।